अभय दुबे जी, अब आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी कहां छीटती है? 125 ये ले जा रहे हैं 152 में से और 110 ये ले जा रहे हैं 152 में से। तो आपके लिए पास क्या बच रहा है? कुछ फीडबैक है सर कि मतलब शून्य था ना पिछली बार, उसके पहले एक भी लग पाएगा या क्या मामला रहेगा अभय जी? देखो, दोनों राजनीतिक दलों की बुद्धि शून्यता, मतलब 152 सीटों में से 235 पहले ही बांट ली। दोनों आकंठ भीषण भ्रष्टाचार में डूबे हैं और ये तो सत्ता के अतिथि कलाकार हैं अजय आलोक जी, इसलिए ये ममता बानो कर रहे हैं। अगर ये पार्टी बदल लेंगे ना तो मियां मोदी करेंगे। आज ही मोहम्मद इफ्तेखार की नाव में प्रधानमंत्री जी ने यात्रा की और ये प्रचारित किया कि देखो मोहम्मद इफ्तेखार की नाव में मैं घूम रहा हूं। आपने मछली खाकर फोटो डालने की बात कही, तो साहब ये असम का भी चुनाव होता ना तो जो हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि घर में गाय का मांस खाने की सलाह देता हूं, तो वो भी फोटो डालते, जैसे सनबोर सुल्लई ने डाला मेघालय से गाय का मांस खाते हुए कि मैं मैसेज देना चाहता हूं कि बीजेपी गाय का मांस खाती है। इस सारे नैरेटिव से अलग बात सुनिए। भीषणतम राशन के घोटाला ममता दीदी के राज में हुआ है। कोविड के समय का जो राशन गरीबों के लिए था वो 10,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ। शिक्षा का घोटाला उनके राज में हुआ है। बेटियां सुरक्षित नहीं है, 3.7 कन्विक्शन रेट है। तो उम्मीद किससे करेंगे? पर भी तो बता दीजिए सर, अब तो वोटिंग हो गई है पहले फेज की। पहले फेज का एनालिसिस कर रहे हैं अभय जी। भी बताया कौन? अभय जी, पहले फेज का एनालिसिस तो करिए, कांग्रेस की कितने सीटें आ रही हैं? तो वोटिंग हो गई है पहले फेज की। हाँ देखिए अंजना जी, पहले भी अमित शाह साहब ने जो कहा उनकी बड़ी किरकिरी हुई, उन्होंने बढ़ चढ़ के सीटें बताई थी। जनता पर हमको भरोसा है, जनता का प्रतिसाद कांग्रेस के साथ है। दोनों को देख लिया, 10 साल से वहां देखा, हाथरस देखा, उन्नाव देखा, मणिपुर देखा कि कैसे बर्बरता से मणिपुर में व्यवहार हुआ, प्रधानमंत्री नहीं बोले। दिल्ली में हमने देखा बेटियों का क्या हाल हुआ। तो 9,000 करोड़ का इलेक्टरल बॉन्ड का स्कैम हमने देखा देश में क्या हुआ। 10 रुपए की झालामुरी खाई प्रधानमंत्री जी ने और 10,000 करोड़ का चंदा खा गए। तो दोनों राजनीतिक दलों को देख लिया। अब पश्चिम बंगाल की जनता ने मानस बनाया है कि स्वर्णिम काल जो उनका था 1948 से लेकर के 77 तक, बीसी राय से लेके तो सिद्धार्थ शंकर रे तक, तो 100 आपकी भी आ रही है। काल को याद करके फिर से कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा प्रतिशत। तो 100 सीटें आपकी भी आ रही हैं। नहीं, सीटों की संख्या वही बताते जिनका आत्मविश्वास डगमगा। पश्चिम बंगाल में जिनका आत्मविश्वास डगमगाया हुआ है वो नैरेटिव सेट करने के लिए बता रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, हम लेकिन आशुतोष जी, एक स्ट्रैटेजी का भी हिस्सा होता है। लेकिन अभय जी पता नहीं ऐसी स्थिति में भी नहीं है, स्ट्रैटेजी का भी हिस्सा होता है, क्योंकि जो वोटर होता है कई बार वो देखता है कि यहां मैं वोट डालूं भी या ना डालूं, क्योंकि इनकी सरकार बनेगी भी या नहीं बनेगी। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां फर्स्ट फेज में प्रोजेक्शन करती हैं कि हम 125 है, कहता हम 100 है, 110 है। तो वो एक प्रोजेक्शन का भी हिस्सा होता है जिसमें आप सेकंड फेज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये हाई वोटर टर्नआउट आपकी नजर में, अब एक दिन का एनालिसिस का टाइम तो आपको मिला ही होगा, क्या इशारा कर रहा है? आशुतोष जी। अच्छा, मुझसे सॉरी देखिए, हाई टर्नआउट को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं। मैं बिल्कुल हाई टर्नआउट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं, क्योंकि देखिए ये अरिथमेटिक का भी खेल हो सकता है और केमिस्ट्री का भी खेल हो सकता है। अरिथमेटिक इसलिए क्योंकि अगर इफ यू गो बाय इलेक्शन कमीशन का जो पूरा लॉजिक है कि भाई हमने उसमें से करीब 10% डेड वोट्स को निकाल दिया है, तो ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन के हिसाब से वो डेड वोट्स थे वो कभी वोट नहीं करते थे। क्योंकि उन्होंने वोट नहीं किया तो ऐसे में वो संख्या जो 80% होने वाली तो 90% हो गई। इसलिए मुझे उसमें कोई बहुत ज्यादा यकीन नहीं। दूसरा, जहां तक केमिस्ट्री का सवाल है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये बदलाव का वोट नहीं बल्कि बदलेगा। एक काउंटर है इसका, एक काउंटर है कि इसका मतलब ये भी है कि 3 करोड़ 60 लाख वहां पर वोटर हैं आशुतोष जी। 3 करोड़ 34 लाख 40 हजार वोटर निकले हैं। ये एब्सोल्यूट नंबर में भी आप देखिए तो बहुत बड़ी संख्या है। नहीं, बिल्कुल मैंने कहा ना कि अगर आप डेड वुड्स को निकाल दे जो इलेक्शन कमीशन के हिसाब से अगर है, तो जाहिर सी बात है, चाहे वो 80% अगर वो होते तो 80% पोलिंग होती, वो नहीं है तो 92% पोलिंग होगी। जो फर्क आया वो 1 या 2% का फर्क आया है। मेरा साफ तौर मानना है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये बदले का वोट है वो, और जो कह रहे हैं बदलाव का वोट है, दोनों
इससे बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होता है कि वहां 80% पोलिंग हुई या 90% पोलिंग हुई है। हाँ, ये बात जरूर है कि इस पूरे एसआईआर की पूरी प्रक्रिया ने ममता बनर्जी को एक फायदा जरूर पहुंचाया कि जो एंटी इनकम्बेंसी, जो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, उसकी वजह से जो लोग वोट करते या उस आधार पे तय करते हैं ममता बनर्जी को जिताना या हराना है, वो मुद्दा जरूर डाइल्यूट हुआ है। और किस हद तक वो डाइल्यूट हुआ है इस पर तय होगा कि 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसमें बीजेपी आगे निकलती है या फिर ममता बनर्जी आगे निकलती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी और काफी एंटी इनकम्बेंसी, तो कोई मामूली एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। और कोई भी सरकार जो 10 से 15 साल सत्ता में रहती है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है, लोगों की नाराजगी होती है और लोग अपने आप करना चाहते हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने एसआईआर के मसले को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने गई, उन्होंने अपने आप सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है, एक और परेशानी जो हम लोगों को जमीन पर ग्राउंड में दिख रही है, रिपोर्टर्स भी बता रहे हैं, वो ये है कि 15 साल होते होते नेता भी आपस में, जिसको कहते हैं ना कि एक महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई हो जाती है, आप सत्ता को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, आप जो संघर्ष करते हैं कि भाई पार्टी को जिताना है, पार्टी को, ममता दी को सीएम बनाना है, वो कहीं पर पीछे रह जाता है और सीटों के अंदर ही, पार्टी के अंदर ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के पैर खींचने की, और कई सीटों पर ये बात सामने आ रही है। इसीलिए एक हेल्दी डेमोक्रेसी में किसी भी पार्टी को और किसी भी नेता को 2 टर्म से ज्यादा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट पैदा हो जाते हैं। जब और बंगाल तो वो राज्य है जहां 25 साल तक वहां पे कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद 32 साल तक वहां लेफ्ट की सरकार थी, अब 15 साल का। इसका मतलब ये कि जब कोई भी पार्टी इतने लंबे समय तक सत्ता में रहेगी तो उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट पैदा होगा और ये वेस्टेड इंटरेस्ट उसके डेवलपमेंट में बाधक होंगे। ये वेस्टेड इंटरेस्ट आम आदमी पार्टी की इच्छाओं आकांक्षाओं का दमन करने में भी कोशिश करेंगे। इसलिए जो बात आप करें, मैं उस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। वेस्टेड इंटरेस्ट पैदा हुआ है, आप बंगाल जाइए, कलकत्ता जाइए, आपको इस बात का एहसास होता है। लेकिन ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को, जैसे सुप्रीम कोर्ट में गई, अपने आप को पेश किया कि मैं आई एम अ प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल, मैं बंगाल के लोगों के लिए लड़ रही हूं कि बंगला बोलने की वजह से अगर उनको बांग्लादेशी घोषित किया जा रहा, जो नारा उन्होंने दिया, इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट तक आपके लिए लड़ूंगी। तो उन्होंने पूरे मामले को इमोशनलाइज करने की कोशिश की और उसमें काफी हद तक वो कामयाब मुझे दिखाई पड़ी है। ठीक है, ठीक है। संगीत रागी जी, जल्दी से आपका टेक, जिसके बाद मैं अगले हिस्से के सवालों पर जाऊंगी। आपका टेक जो आशुतोष जी कह रहे हैं उस पर और हाई वोटर टर्नआउट पर। मजेदार बात है कि इतना कर्कश स्वर जो है आशुतोष का आज से पहले वोटिंग के पहले ममता बनर्जी के खिलाफ कभी देखने को नहीं मिला, ना आपके स्टूडियो में, ना ही कहीं और जहां पर हम और वो दोनों बात कर रहे थे। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात है, मैं 2 चीजें और इशारा करना चाहूंगा। देखिए, ममता बनर्जी का जितना वोट मिलना था वो पिछली बार वो ऑप्टिमम लेवल पर था। 90% से ज्यादा मुसलमानों ने पिछली बार भी ममता बनर्जी को वोट किया था। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो वोट आया है जिसे आप देख रहे हैं, वो टर्नआउट, वो वोटर है जो हिंदुओं का वोट जो है वह है, जो सूरत से चल करके गया है, जो बिहार से चल करके गया है, जो मुंबई से चल करके गया है, वो वोट जो है वो जो कल तक नहीं देने जाता था वो भी पोलराइज हुआ है। और मोटे मोटे मुझे लगता है 57% वोट जो है वो हिंदुओं का भारतीय जनता पार्टी को मिलता था। यदि भारतीय जनता पार्टी को जीतना था तो इसमें 64% के आसपास हिंदुओं का वोट पोलराइज होकर के भारतीय जनता पार्टी को मिलने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि 142 ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी कभी न कभी चुनाव जीत चुकी है। ममता के ही 3 चुनावों के अंतर्गत एक बार कभी न कभी 142 सीटों पर जीत चुकी है। इसलिए ये उम्मीद, ये कहना कि ये हो नहीं सकता, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ज्यादती होगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। दूसरी बात, हम त्रिपुरा को नहीं भूलना चाहिए। 2013 में 0 सीट था, खाता खुलना वो नहीं खुल पाया था और अगली बार 36 सीटें आ गई थी। हरियाणा में 4 सीटें थी और जाकर के जो है वो 47 सीटों पर आ गई थी। आसाम के अंदर 5 सीटें थी 11 में, 16 में 60 सीटें आ गई थी। तो जो अभी जो सेकंड फेज की तरफ जो इशारा किया जा रहा था वो साउथ बंगाल और ग्रेटर कलकत्ता की मैं बात कर रहा हूं। पिछली बार भी साउथ बंगाल में 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के दिए आप देखेंगे तो वो बढ़त बनाए हुए थी। इसलिए सेकंड फेज में भी मैं ये मान करके चलता हूं कि पहला जो फेज है, और देखिए ना, त्रिपुरा में पिछली बार आपने बात की तो 92.88% का ऐतिहासिक वोटिंग इस बार पश्चिम बंगाल में हुआ है। इससे पहले त्रिपुरा में 2 बार त्रिपुरा ने रिकॉर्ड पोलिंग की थी 2008 के विधानसभा चुनाव में, जब 91.22% वोटिंग हुई थी और 91.82% वहां पर 13
के विधानसभा चुनाव में हुई थी। लेकिन अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ अजय आलोक जी, कई लोग ये मान रहे हैं कि ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है कि बीजेपी की सरकार बदले। आप लोगों का वो गाना खूब आप लोग यहाँ पर बजा रहे, पॉल्टनो दरकार चाहे बीजेपी सरकार, परिवर्तन ये वर्ड कई लोग बोल भी रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि शॉर्ट ऑफ आप ये रह जाएंगे मेजॉरिटी, मतलब सीधा 140 पार पहुंचना आपके लिए रह जाएगा आपके हाथ से दूर और ममता बनर्जी निकाल लेंगे, क्योंकि कई जगहों पर उनकी लोकप्रियता अभी भी बोलती है। इस पर आपका काउंटर क्या होगा? देखिए अंजना जी, विशफुल थिंकिंग की कोई अंत नहीं है ना, सब कोई अपने अपने हिसाब से विशफुल थिंकिंग करते रहेंगे। अब आशुतोष भी आज विशफुल थिंकिंग कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब जहां तक रहा अभय जी, अंजना जी आप भी घूम रही है कलकत्ता में, काफी जगह गई हैं, आपने शो वो किया रास्ते लग में, एक आध कांग्रेस का झंडा उंडा कहीं दिखा क्या, या कोई कार्यकर्ता सम्मेलन? महाराज आपको कार्यकर्ता है नहीं, 294 जितने आपके आदमी थे उनको आपने चुनाव लड़वा दिया, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, यहाँ बात कर रहे हैं आप बड़ी बड़ी। कांग्रेस तो कोई लड़ाई भी नहीं है, कांग्रेस अवाम पर था। आपको तो कोई, आपके तो अपने बड़े बड़े नेता यहाँ पे आते नहीं हैं, और उल्टा कहते हैं कि बीजेपी को इसलिए फायदा हो रहा है क्योंकि टीएमसी का भ्रष्टाचार से बीजेपी ने स्पेस बना लिया। आपके राहुल गांधी जी यही कहते हैं। आप हैं कहाँ पे? आप तो सिकुड़ते साफ हो रहे हैं। तो इस यहाँ बंगाल में आपकी जरूरत नहीं है कमेंट्री की। दूसरी बात ये, मैं ये कह रहा हूं कि हम तो मान के चल रहे हैं ना अंजना जी कि हम 5 बार से चुनाव हार रहे हैं, हम तो जीत नहीं रहे, लेकिन 3 से 77 यहां तक हम बढ़े हैं। आज 77 की उस जमीन से हमें जाना है 150 प्लस, जो कि हम जा रहे हैं, हमें ये विश्वास है और जनता हमें बता रही है कि आप जा रहे हैं। हम कलकत्ता प्रेसिडेंसी जहां पे हम 18 सीट जीते थे पिछली बार, आप ये सोचिए कि उसमें लगभग अभी आप ही दिखा रही थी, कुल मिला के 142 सीटों में से लगभग 120 सीटें ऐसी हैं जहां पे हिंदू डोमिनेंस 60 to 80% के बीच में है, जहां पिछली बार हम हारे थे। ये एक भद्रलोक का एरिया एब्सोल्युटली डिसइल्यूजन हो चुका है टीएमसी से, जिस ढंग से टीएमसी के वर्कर यहाँ पे काम करते हैं। अगर आप कलकत्ता के किसी क्लब में जाइएगा, किसी मोहल्ले में पूछिएगा तो कट मनी, क्लब मनी, हर चीज चलता है। एक गरीब आदमी अगर घर बनवाना चाहता है तो उसको क्लब को पैसे देने पड़ते हैं। क्लब वाले उसको बताते हैं कि यहाँ से जाके ईंटें लेना है, यहाँ से जाके छड़ लेना है, यहाँ से जाके सीमेंट लेना है, तब तो वो घर बना पाएगा। हर चीज में पैसा है, हर चीज में करप्शन किंग अभिषेक बैनर्जी बन चुके हैं, उनका संरक्षण है। ये चुनाव तो ममता बनर्जी लड़ भी नहीं रही है। कलकत्ता की गलियों में तो हर जगह ही चर्चा की ये चुनाव अभिषेक का चुनाव है, ममता का तो चुनाव ही नहीं।